स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्रिमिनोलॉजी की एक टर्म है कॉर्पोरेट क्राइम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। शुरू करता हूं मैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले आप देखेंगे कॉर्पोरेट क्राइम लिखा हुआ है, इसकी पहली स्लाइड के अंदर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। कॉर्पोरेट क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कि कमिट किया जाता है बाय द इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंटाइटी और कॉर्पोरेशन, कि इस क्राइम को या तो बिजनेस कमिट करते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स कमिट करते हैं, या फिर कॉर्पोरेशन कमिट करती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इस क्राइम को कमिट करता है तो इंडिविजुअल जो है ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस क्राइम को कमिट करता है, यानी कि इंडिविजुअल्स, एनी इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म्स द क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटी who performs on behalf of organization, and this individual is employed by said organization if this criminal or crime activity benefits the organization। कि कोई भी इंडिविजुअल्स अगर क्राइम कमिट करता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वो इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है और वो क्राइम अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स करे, तो ऐसे क्राइम को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट क्राइम। दूसरी स्लाइड में मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताता हूं कि इसकी एग्जांपल में सबसे पहले पहला क्राइम यह है कि इन्वायरमेंटल क्राइम इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट क्राइम। कि इन्वायरमेंटल क्राइम जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है कॉर्पोरेट क्राइम की। इन्वायरमेंटल क्राइम में क्या आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट कॉलर क्राइम में बताया कि आप टॉक्सिक सब्सटेंस मटेरियल जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका एयर, वाटर, लैंड जो है वो पोल्यूट होता है, जिसके नतीजे में आपके पीपल, मटेरियल, प्लांट लाइफ और इन्वायरमेंटल उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे प्राइस फिक्सिंग जो है ये भी कॉर्पोरेट क्राइम है। तीसरे नंबर पे फॉल्स एडवर्टाइजिंग। चौथे नंबर पे वायलेंस विद वर्कर्स के साथ वायलेंस और फॉल्स क्लेम। इन पॉइंट्स को मैं आगे थोड़ा डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहरहाल है इसकी यही एग्जांपल। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ये चीज है कि आप अपनी किसी भी गुड्स, प्रोडक्ट्स या सर्विस की, ठीक है, वो मशहूरी करें, वो एड्स दें या ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें उसकी क्वालिटी के बारे में जो एक्चुअल में उसकी क्वालिटी ना हो। यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज की वो क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट में शो, यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विस की बेहतर क्वालिटी जो है वो एडवर्टाइजमेंट में शो करें, मगर एक्चुअल में इसकी क्वालिटी जो है वो कम हो, पुअर क्वालिटी की हो। तो ये आप बेहतर क्वालिटी जो है आप एडवर्टाइजमेंट में क्यों शो करते हैं? टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर टू बाय योर गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्राइस फिक्सिंग। प्राइस फिक्सिंग तब होती है जब लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रोलिंग कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट होती हैं। जब एक मखसूस प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी है, तो इसकी जो है कंट्रोलिंग कंपनीज जो है वो लिमिटेड है, चंद फैमिलीज हैं। तो ये प्राइस को फिक्स कर देते हैं थ्रू देयर सीक्रेट मीटिंग्स। तो सीक्रेट मीटिंग करके एक दूसरे के साथ गुथम गुथा करके, मेल जोल करके ये प्राइस को फिक्स कर देते हैं। तो ये क्राइम जो है ये भी एक कॉर्पोरेट क्राइम है। तीसरे नंबर पर है इन्वायरमेंटल लॉ वायलेशन। तो इन्वायरमेंटल लॉ वायलेशन में क्या है कि डिस्चार्जिंग अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू एयर, वाटर और सॉइल। कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है उनको एयर, वाटर और सॉइल के अंदर आप डिस्चार्ज करते हैं, जो कि पीपल को, प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस का बायस बनते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है वायलेशन अगेंस्ट कंज्यूमर। अनसेफ प्रोडक्ट्स जो हैं ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बड़ा नेगेटिव की रोल प्ले करती हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक, तो हर साल तकरीबन 100,000 पीपल्स आर परमानेंटली डिसेबल्ड। तो हर साल अनसेफ प्रोडक्ट्स की वजह से तकरीबन 1 लाख के करीब लोग परमानेंटली डिसेबल होते हैं, जबकि 30,000 के करीब लोग जो हैं हर साल उनकी डेथ हो जाती है। लास्ट में मेरे पास है वायलेंस अगेंस्ट वर्कर। तो कॉर्पोरेट जो वायलेंस अगेंस्ट वर्कर के इंडस्ट्रीज के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं उनके साथ वायलेंस होता है, उनके साथ ज्यादती होती है, तशद्दुद होता है। तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स बिकॉज दे हैव वायलेटेड द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। कि जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं यानी ऑर्गेनाइजेशनल जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है वास्ट नंबर ऑफ डेथ एट वर्क प्लेस ड्यू टू वायलेंस अगेंस्ट वर्कर, बिकॉज दीज एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट फॉलोइंग और इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं या ईएमएस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, या ओशा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इंप्लीमेंट ना करने की वजह से वर्क प्लेस जो है वो अनसेफ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्कर्स आर सेफर इन स्ट्रीट्स रादर देन इन जॉब। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कॉर्पोरेट क्राइम के बारे में कंप्रीहेंसिवली बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।